हेलो दोस्तों, मैं ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज देश की जो आर्थिक स्थिति है, कहते तो हैं बहुत मजबूत है, और बैंकों की भी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। हर क्षेत्र में बताया जा रहा है कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन जब इस आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया जाता है बैंक पेंशनर्स की अपडेशन के लिए, तो उस समय इनके पास फंड नहीं होते और एक ऐसी भयावह स्थिति बता दी जाती है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और अपडेशन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, जुडिशियरी तक, कि इनका अपडेशन नहीं हो। और 2015 में जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके आधार पर जब इन दलालों ने नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज दस्तखत किया, उसके बाद नेशनल पैटर्न का डीए न दे करके हल्के हल्के अमाउंट एक्सग्रेस से बहका दिया गया, तो कि ऐसी परिस्थिति बनी कि आखिरकार है क्या। हम तो बार बार सुनते हैं बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, और ये एनपीए जो बढ़ रहा है, जो यानी एडवांसेज जो दे रखे हैं, ये देते कौन है? ये तो निश्चित है कि जो पैसा लेकर के भागे हैं उनको लोन या एडवांस स्केल 3 तक के मैनेजर्स ने दिया है, स्केल 4 एंड एबव के लोगों ने दिया है। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अभी मेरे सामने एक चार्ट लगा हुआ है, ये पीएलआई स्केल 1 से लेके स्केल 3 तक। बैंकों में तो हम भी रहे हुए, ब्रांचेज में रहे हुए, हमें पता है कि ब्रांचेज में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है। जो काउंटर पर बैठा हुआ क्लर्क होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो मैनेजर होता है, ओवरऑल इंचार्ज होता है ऑपरेशंस का, और ख़ास करके एडवांसेज वगैरह का इंचार्ज होते हैं वो। अब बैंकों की जो कमाई होती है वो तो केवल एडवांसेज से होती है, और ज़रूरी है कि एडवांसेज परफॉर्मिंग स्थिति में हो। ये थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ी होगी, मेलाफाइड इंटेंशन होगी, तो वो खाता खराब हो जाएगा। और ऐसा कोई जादू नहीं हुआ है देश में कि जिसको भी लोन दिया जा रहा है वो सारा का सारा पैसा आ रहा है। गांव में जाके देख लो, जितने भी केसीसी के अकाउंट हैं या दूसरे प्रकार के जो लोन दे रखे हैं, रिकवरी नहीं हो रही है, लेकिन कागजों में दिखाया जाता है कि इनकी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट को दिखाया जाता है, उसमें से सरकार को डिविडेंड दिया जाता है, और एक नया डिविडेंड और शुरू हो गया है पीएलआई के नाम पर। जो ब्रांचों में काम करते हैं लोग बाग, स्केल 1 से लेकर स्केल 3 तक, और जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, ऑफिसर से नीचे जो स्टाफ होता है, मेन काम तो उनका होता है स्केल 4 से लेकर के स्केल 8 तक। ये तो सारे बड़ी बड़ी ऑफिसों में बैठते हैं, इनका दूर दूर तक संबंध नहीं है। हाँ, कोई एडवांसेस से हो रहा हो तो होगा, जब ये कंसोर्टियम वगैरह बना करके सारे बैंकों से करके उस समय करते होंगे, अर्निंग से तो कोई मतलब है नहीं। तो जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है वो तो दिया जाता है स्केल 1 से लेके स्केल 3 तक, लेकिन जो प्रॉफिट लिंक्ड, यानी जो प्रॉफिट जो निकाल के जो प्रॉफिट बना, उसमें जो लूट खसुट हो रही है, वो दिया जाता है स्केल 4 से लेकर स्केल 4 तक। अब भाई स्केल 4 से लेकर के स्केल 8 तक सबको 360 दिन का बोनस किस लिए दी जाए, 360 दिन की सैलरी किस लिए दी जा रही है? आखिरकार क्यों बांटा जा रहा है इतना पैसा? और इन लोगों ने जो लोन दिए हैं, एडवांस किए हैं, यदि कल भविष्य में वो खराब हो जाते हैं, कोई पैसा लेके भाग जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नीचे वाले, या फिर बैंक पेंशन अपडेशन से काटा जाएगा पैसा कि इनको अपडेशन मत करो कि वो पैसा लेके भाग गया। लेकिन ये जो लूट हो रही है, ये क्या है आखिरकार? है क्या ये लंबी लंबी फिगर? स्केल फर्स्ट का जो ऑफिसर है, ही इज गेटिंग ओनली 38,976, स्केल 2 इज गेटिंग 46,040, और स्केल 3 को मिल रहे 51,075, 15 दिन का बोनस। उसके अलावा स्केल 4 से लेकर के स्केल 8 तक, स्केल 4 13,36,920, इतनी उसकी सैलरी बनती है 12 महीने की। स्केल 5 15,35,760, इतनी सैलरी बनती है 1 साल की। 10 साल में जितनी सैलरी बनती है उतना ही उनको पीएलआई दिया जा रहा है। आखिरकार है क्या चीज ये?
मैं तो समझ नहीं पाया कि किसने इसको मंजूर किया। यानी देश का पैसा इसको कहीं सोशल वेलफेयर में लगाते काम कर रहे हैं। इनका पे स्केल से हमारे सामने भी हमारे कुछ अफसर काम करके आए, आज वो रिटायर हो गए, उनको सबको पता है क्या क्या है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये तो मेरे समझ से परे है। और इस प्रकार इसका मतलब ये हो गया कि जो ताकतवर लोग हैं, इनके पास ताकत है, मिल बैठ करके जो प्रॉफिट आएगा उसको बंदर बांट करेंगे और उसको बांटेंगे, और इसी की लड़ाई हो रही है। वेंकटाचलम जो लड़ाई लड़ रहा है, दलाल जो लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ रहा है कि यदि ये पैसा एम्प्लॉयज को नीचे वालों को मिलेगा, उनको 15-15 दिन का मिला है, तो उसकी 4% की जो लेवी होगी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। अब मुझे पता नहीं स्केल 4 से लेकर के 8 तक के जो ऑफिसर्स हैं वो किसी संगठनों के स्वयं के हैं या नहीं, या वो कोई लेवी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं 4% तो अच्छी खासी लेवी उनके पास भी जा रही होगी। लड़ाई तो ये हो रही है, लड़ाई तो यहाँ वेलफेयर वाली है ही नहीं, लड़ाई तो ये है कि बैंकों में जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी कैसे बंदर बांट की जाए। पीएलआई कुछ नहीं है, केवल और केवल बंदर बांट है। किस बात का परफॉर्मेंस? काम तो वही कर रहे हैं ना सारे, जो करते आए पहले कर रहे थे। अब कौन सा काम का अलावा बढ़ गया जिस काम को ये कर रहे हैं? ये जो परिस्थिति है ये बैंक को डुबा के रहेगी। और उसके बाद डेली वित्त मंत्री का बयान आ रहा है, बैंकों की स्थिति ठीक नहीं है, बैंकों को कम करना है, कम करना है। तो बैंक को कम करने के लिए क्या हायर अप्स को खुश किया जा रहा है कि जिससे कोई आवाज नहीं उठा सके? पीएलआई दीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन जो पीएलआई लेने वाला व्यक्ति है और उसके द्वारा कोई लोन खराब होता है, किसी प्रकार का एनपी हो जाता है, उससे रिकवरी का भी इंतजाम होना चाहिए। ये नहीं है ये कर दिया और उसके बाद लेकर घर बैठ गए। ये कोई लूट तो नहीं हो रही, लूट खसोट तो नहीं हो रही है। मतलब देश के संसाधनों पर लूट खसोट हो रही है, और वो भी पब्लिक सेक्टर बैंकों से। पब्लिक सेक्टर बैंकों में इसलिए हमारे आदमी चुप रहते हैं जो सर्विंग वाले हैं कि चलो जो कुछ फायदा ले चलो, बाद की बात जाने। इसलिए आपका पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, और ये सारा का सारा खेल मिलकर के खेला जा रहा है। इसमें यूनियन शामिल है, इसमें आईवीए शामिल है, इस बैंक के बड़े अधिकारी शामिल है, इसमें वित्त मंत्रालय शामिल है, और कम से कम ये चीज कम से देश के लोगों के सामने तो आए कि आखिरकार क्या है ऐसी चीज, कौन सा ये काम करते हैं बैंकों में जो काम नीचे वाला स्टाफ नहीं करता और ऊपर वाले अधिकारी करते हैं। बैंक तो सबका होता है ना। शायद मैं इसलिए डाल रहा हूं, थोड़ा देश में पता तो चला कि एक बैंकों में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये कौन सी नई स्कीम है ये जो लूज बदरमाट हो रही है ये। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।